स्वागत है आपके साथ। मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं सबका चार्जर एक। जी हां, अब बात होने लगी है एक देश एक चार्जर की, क्योंकि अलग अलग चार्जर, मसलन आपके फोन का चार्जर अलग, अगर घर में 4 अलग अलग कंपनियों के फोन हैं तो उन चारों के चार्जर अलग, फिर घर में अगर दूसरे गैजेट्स हैं यानी कि ईयरबड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके चार्जर्स अलग। यानी आपके घर में ई वेस्ट का ढेर। और हर बार जब आप नया फोन लाते हैं एक नया चार्जर उसके साथ जरूर आता है। तो ई वेस्ट एक बहुत बड़ा कंसर्न है पूरी दुनिया में, और वही कंसर्न भारत के लिए भी अब एक बड़ा कंसर्न बन गया, क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल हिंदुस्तान में अब होने लगा है। और इसीलिए अब बात हो रही है एक देश एक चार्जर की। इसके लिए बाकायदा आप सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग की गई है, एक 3 अलग अलग कमिटीज को फॉर्म करने की बात की गई है, और आगे इस पर बहुत सारा काम होना है। तो चलिए एक नजर डालते हैं। पहले इस पर ढेर सारी बातें करेंगे कि लेकिन इस एक देश एक चार्जर की जरूरत क्यों पड़ी, एक नजर डालते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। तो सभी मोबाइल्स के लिए एक चार्जर की बात हो रही है। जैसा हमने कहा कि अलग अलग मोबाइल्स के लिए अलग अलग चार्जर नहीं होने चाहिए, सभी गैजेट्स के लिए इसी तरीके से जो मैंने गिनाया आपको उनके लिए एक ही चार्जर होना चाहिए, अलग अलग चार्जर्स की जरूरत ना पड़े। सरकार ने इसके लिए 3 एक्सपर्ट ग्रुप बनाए हैं, और ये 3 एक्सपर्ट ग्रुप इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, सभी से बातचीत करेंगे, सबके विचार लेंगे और बताएंगे कि कैसे हो सकता है। जैसा मैंने कहा सभी पक्षों की इसमें राय मांगी जाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है, मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें इसमें आ सकती है, और 2 महीने के अंदर ये एक्सपर्ट ग्रुप अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किस तरीके से ये सब कुछ काम करेगा, क्योंकि इस वक्त तो आप देखते हैं कि बहुत अलग अलग टाइप के चार्जर्स हैं, उनके वायर्स अलग होते हैं, उनके पोर्ट अलग होते हैं, और फिर मोबाइल के अलग, बड़े डिवाइसेस के अलग। तो क्या ये संभव है कि सबका एक ही चार्जर हो? एक हल्की सी उम्मीद दिखती है यूरोप से, जहां पर ये चीज आई थी और 2024 में लागू होने वाली है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन चलिए हम मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज महेंद्रू साहब, द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुत्की और टेक एक्सपर्ट विहान गुलाटी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पंकज जी, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये जो एक बड़ी मीटिंग की गई कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय द्वारा, जिसमें एक वन नेशन वन चार्जर की बात हुई, और उसमें अलग अलग ग्रुप्स को बुलाया गया। आपकी भी संस्था थी, इनफैक्ट आप ही रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। क्या बातचीत हुई है, क्या निकल कर आया है, क्या हम भारत में इसे लागू करने जा रहे हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर जी। हम जो मोबाइल फोन इंडस्ट्री है वो बहुत ही शार्पली इनोवेटिव इंडस्ट्री है, और ये काम पिछले 20 साल से चल रहा है। और मुझे बहुत हर्ष है बताने में आपको कि हमारा ब्रॉडली रैशनलाइजेशन हो चुका है, क्योंकि हमारा जो टाइप सी जो है चार्जर, वो ऑलमोस्ट सब जो स्मार्टफोन्स हैं उसमें टाइप सी चार्जर आ गया है। 95% स्मार्टफोन्स उससे भी ज़्यादा टाइप सी में है, और जो माइक्रो यूएसबी है वो फीचर फोन्स में अब एक स्टैंडर्ड बन गया। तो ब्रॉडली 2 चार्जर्स इस वक्त है हमारे, और जो टाइप सी है वो फीचर फोन्स में नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो बहुत कॉस्ट सेंसिटिव हैं प्रोडक्ट्स। यू नो, इट्स लाइक जैसे एक मोटरसाइकिल है और एक साइकिल है, तो मोटरसाइकिल के पार्ट्स एक साइकिल के पार्ट्स में नहीं लग सकते, उस तरह का वो उसका सिनेरियो है। वो 1000 रुपए का है और स्मार्टफोन 5, 6, 7 हजार से ऊपर चलते हैं। तो ये तो बात हुई आपके मोबाइल फोन की। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं लैपटॉप्स। लैपटॉप्स में कोई 10 टाइप के चार्जर्स हैं इस वक्त, और मोस्टली ये जो पिन टाइप या राउंड टाइप चार्जर्स हैं इसमें। और टेबलेट्स में कुछ जो सी टाइप है वो यूज होना शुरू हो गया, यूएसबी टाइप सी यूज होना शुरू हो गया। उसके अलावा आपके पास है स्मार्ट वॉचेस हैं जिसका अलग टाइप का चार्जर है, और जो यूएसबी टाइप सी और माइक्रो यूएसबी है वो जो हाई कॉस्ट और डिवाइसेस हैं हेरेबल वेरेबल, उसमें भी अडॉप्ट होना शुरू हो गया। एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा, ये कॉमन चार्जर नहीं होगा, कॉमन पोर्ट की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि चार्जर जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो हर
कैपेसिटी में डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इसलिए वो एक कैनॉट बी वन चार्जर, इट कैन बी अ पोर्ट। तो उस तरफ की डायरेक्शन है। बट ईयू के अलावा जो बाकी, ईयू कोई 15% मार्केट है दुनिया की, बाकी जो 85% मार्केट है दुनिया की, जिसमें नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और फार ईस्ट, सारा जो सबसे बड़ी मार्केट है, चीन और जापान और कोरिया और ये सारे देश, वहां पे ऐसी कोई मूवमेंट नहीं है। जी राइट। तो हम इंडिया एक बहुत बड़ा चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन भी है। तो हमें ये बहुत केयरफुली वे करना पड़ेगा कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डिसरप्ट ना करें किसी भी हालत में, क्योंकि हमें जितने भी चार्जर बनते हैं दुनिया में वो हमें यहाँ बनाने चाहिए। हमारी जो एस्पिरेशन है कि 2 में से 1 चार्जर इंडिया में बनेगा जी जी और हम दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। हमारी चार्जर की एक्सपोर्ट वैसे भी काफी एग्रेसिव है अभी। ठीक है। हम चीन को भी चार्जर एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया। तो हमें ये बैलेंस करना पड़ेगा, हमें इसमें ज्यादा एक्साइट नहीं होना चाहिए। केयरफुली, बहुत केयरफुली स्टडी करके जी जी हमें ये आगे तो बिल्कुल उसके लिए एक जो 3 ग्रुप्स बनाने की बात हुई है वो आप सब लोगों से बातचीत करेगा और उसके बाद ही इसका कुछ समाधान